हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे सेलुलोज रेशों की। सेलुलोज रेशों में अगर हम बात करें तो कपास, लेलन और जूट रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको मॉक टेस्ट की जो क्वेरी है वो जल्दी पूरी कर दी जाएगी, यानी मॉक टेस्ट आपको मिलने लगेंगे। देखिए अब समय बहुत नज़दीक है, कहा जाए तो कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन क्या है, एक आईएएस-पीसीएस की रेंज से कम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जॉब लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब ये जानो उपलब्धि रहेगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, तो ये होती है लॉफ्ट। ठीक है, मोटाई को बरकरार रखने के लिए सूत की जो क्षमता होती है, ये कहा क्या कहा जाता है इसको, तो लॉफ्ट कहा जाता है। यहाँ पे मतलब पिछले टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको वन लाइनिंग फॉर्मेट में रखा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा, सूती कपड़े की सिकुड़न कम की जाती है, तो मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं हम, सूती कपड़ों की सिकुड़न कम करते हैं। या फिर कहें कि सूती कपड़ों पे सिकुड़न के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो भी वो मर्सराइजिंग होगा। कॉटन शब्द अरबी भाषा का कॉटन या कहें कि क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। इसका क्या अर्थ होता है कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिनन प्राप्त किया जाता है फ्लैक्स से, वह उत्पाद जिसके लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो वो कॉटन के लिए होती है। ओटाई एक मशीन होती है और उसकी आवश्यकता कॉटन के लिए पड़ती है, क्योंकि कॉटन में क्या होता है, बीज होते, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो वो हो जाता है लेलन। लेलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा होता है साटिन। जी के जो पूछा जाता है कि साटिन किससे बनता है, तो लेलन के रेशों से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम क्या है, तो पहले जो होता है वो होता है सीजिंग, फिर यहाँ पे डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और यहाँ पे क्यूरिंग और हीट सेटिंग। तो इस तरह से क्या है, सूती कपड़े का निर्माण हो जाता है। इसके चरणों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में बनते हैं और बनते रहेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कपास की, तो इसमें बीज के कोए होते हैं। अनानास की बात करें, पादप पत्ता है ये। अलसी की बात करें तो ये भी पादप पत्ता ये पादप तना होता है। अलसी अलसी पादप क्या है, तना होता है। अनानास क्या है, पादप पत्ता होता है। नारियल की जटा फलों का छिलका होती है। नारियल की जो जटा है वो क्या होती है, फलों का छिलका होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश के पौधे के लिए डॉटर प्राप्त करने के लिए रिपेलिंग की जाती है, तो लिनन की जाती है। किसकी की जाती है, लेनन की जाती है। पौधे के पत्ते से प्राप्त किए जाने वाला तंतु है, तो पेना और सीसल। पेना और सीसल क्या है, पौधे के जो पत्ते होते हैं उनसे प्राप्त किए जाने वाला तंतु है। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु हैं, तो वो होते हैं रियोन और लाइसोन। रियोन और लाइसोन क्या होते हैं, ये पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनानास पौधे के डॉट डॉट अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, तो कौन करते हैं, तो वो पत्ता होता है। जूट तंतु को कहते हैं, तो स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिनन वस्त्र की प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम क्या है, तो ये हो जाता है रिपेलिंग, रेटिंग, स्काउचिंग और हेकलिंग। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस है। यानी इसके लिनन वस्त्र की प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम हो जाएगा यहाँ पे रिपलिंग, रेटिंग, स्काउचिंग और यहाँ पे हेकलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, लिनन है तो ये प्राकृतिक फाइबर है। वह रेशा जिसमें ताप व यहाँ पे उबलने को सहन करने की क्षमता होती है, तो वो होता है कपास और सूत। कपास को साफ करने की विधि होती है यहाँ पे गिनिंग। एक तने का रेशा है जूट। कोई से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है, तो होती है गिनिंग। और यहाँ पे देख लेते हैं, कपास को बोलेंगे सेलुलोजिक फाइबर, सिल्क को बोलेंगे गोंद गोंद के दाने जैसा तंतु, और ऊन को बोलेंगे वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा है, और रेयॉन को बोलेंगे तंतु। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैचिंग देखने को मिलती है।
क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती हैं तो कपास और लेलन में। किसमें पाई जाती हैं? ये कपास और लेलन में पाई जाती हैं। लेलन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है बहुकोणीय विकास, या फिर कहें कि बहुकोणीय को दर्शाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्रॉस सेक्शन होता है तो बहुकोणीय। सूती वस्त्र तैयार होता है तो कपास से। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है। स्टेपल तंतु का उदाहरण है तो वो होता है हमारा जूट। सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है सूती रेशों में। बीज वाला तंतु है तो वो है कपास। प्राकृतिक तंतु है वो है कपास। कपास के लिए प्रयुक्त नहीं है तो बिखरा या डिस्पर्स रंजक कपास पर प्रयोग नहीं करते। तौलिए के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है सूती। छार से डॉट डॉट वस्त्रों को हानि पहुंचती है सूती वस्त्र को। ठीक है, अगर आप छार का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सूती वस्त्र को हानि पहुंचती है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्र में होती है। याद रखिएगा, पसीना सबसे अधिक सोखने की क्षमता सूती वस्त्र में। कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोज रेशा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कपास के रेशे की लंबाई होती है 1.5 से 2 इंच। एक सही 1/2 से 2 इंच तक होती है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से क्या कराई जाती है? तो यहाँ पे है सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कपास तथा धागा मिलाकर तैयार किया जाता है कॉटसवूल। ठीक है, कॉटसवूल जो होता है उसमें कपास तथा धागा दोनों ही मिलाकर ये तैयार किया जाता है। बहुत ट्रेंडिंग है। चलिए, कपास तंतु अनुप्रस्थ कांट में जो अनुप्रस्थ इसकी जो होती है काट, वो उसमें कैसा दिखाई देता है? तो ये लंबा दिखाई देता है। ये बहुत पूछा गया है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश जो है वो अमेरिका रहता है। और यहाँ पे बात करें, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए तो कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ऊन। ऊन की अगर बात की जाए तो ऊन को देखें तो ऊन क्या है? तांगे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, वो ऊन होती है। और यहाँ पे अल्पाका रेशे की व्युत्पत्ति होती है तो भेड़ से। मेडुला की उपस्थिति विशेषता है तो ऊनी रेशे की। आर्द्र ताप तथा दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस से जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है तो यह है फेल्टिंग। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है ऊन। वह प्राकृतिक रेशा जिसमें सबसे अधिक लचीला बनाया जाता है तो वो होती है ऊन। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है तो होता है कैल्को। डॉट डॉट रेशों को पानी में भिगोने पर उनकी मजबूती कम हो जाती है तो वो है ऊनी। ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है स्काउरिंग यानी मजाई। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। जीवित भेड़ से उतारा गया या काटा जाता है तो यहाँ पे है फ्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अच्छी लचक होती है तो ऊन तथा पॉलिस्टर तंतुओं में। ऊन अपनी लगभग डॉट डॉट मजबूती खो देती है जब गीली होती है तो 40%। इसीलिए क्या होता है, ऊन को लटका कर सुखाने की मना होती है क्योंकि उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है तो फेल्टिंग कहलाती है। ऊन के उत्पादन का सही क्रम है काटना, श्रेणी करना और कार्बोनाइजिंग करना, फिर है धुनना, फिर कंघी करना। तो उससे कंघी से क्या हो जाता है, एक से धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खींची हुई ऊन मरे हुए जानवरों से होती है, प्राप्त होती है। यानी पूछा जाए कि खींची हुई ऊन किससे मिलती है तो मरे हुए जानवरों से है। पवित्र ऊन यानी वर्जिन रद्दी, तो ये ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन होती है। और पुनर्चक्रण ऊन कैसी होती है, बिना प्रयोग में आया रद्दी माल होता है। इसके बाद कटी हुई ऊन लाई, तो ये होता है जिंदा पालतू जानवरों से। ये कटी हुई ऊन कहलाती है या कहें कि ऊन लाई कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है तो ये ऊन का तंतु कैसा, तो ये सल्क दिखता है। ऊन की मैट की विशेषताओं को कहते हैं तो ये होता है फेल्टिंग।
ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ है तो वह सोडियम जोड़। सीधे तंतुओं से बनाया जाता है तो यह है फेल्ट वस्त्र। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच बंध का नाम है वांडर वॉल और यहाँ पे है फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ऊनी वस्तुओं में सिल्वर प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्पंदता। अच्छा लचीलापन और अच्छी प्रतिस्पंदता। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं तो जो होती है यहाँ पे शेयरिंग। यहाँ पे है टैगलॉक ऊन है तो यहाँ पे बताना निम्न श्रेणी का ऊन कैसा है, ये उच्च नहीं है, निम्न है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्राणिज रेशा है तो रेशम क्या है, प्राणिज रेशा कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है तो वो होता है ब्लीच में एक सूती कपड़ा रखकर। ठीक है, ये इस तरह से है। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इससे क्या करते हैं हम कपड़े में, ऊनी कपड़े में फिनिशिंग का काम करते हैं। या तो ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है। ऊन कैसा हो जाता है तो ऊन आप बताएंगे वो कड़ा हो जाता है। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है यहाँ पे शुष्क धुलाई विधि से। यहाँ पे अगर बात किया है 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16 नाइट्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 4% सल्फर वाला रेशा है तो वो है ऊन। इसकी एक टेबल है कि किसमें किस तरह की क्वालिटी है, चाहे ऊन हो, चाहे रेशम हो, चाहे कपास हो, इन तीनों के बारे में हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऊन जलने के बाद देती है तो काली भस्म देती है। ऊन क्या देती है, काली भस्म देती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊन प्राप्ति का स्रोत क्या है तो ये यहाँ पे या पूछा जा रहा ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है तो आपको याद रखना है हिरन से हमें कोई भी ऊन प्राप्त नहीं होती, जबकि भेड़ और आपका जो भेड़ें होती हैं उनके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं, अच्छी वाली ऊन। रेशम के भौतिक गुण हैं चिकना, सूत्र और संयत दीर्घीकरण। ठीक है, रेशम के कैसे गुण है तो ये चिकना सूत्र होता है और यहाँ पर संयत दीर्घीकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फिलामेंट, कोर्स, डुपियन, नोएल और के प्रकार हैं तो ये किसके प्रकार हैं तो ये रेशम के हैं। यहाँ पे बात करते हैं रेशम के धागे के उत्पादन के लिए लार्वा यानी कोकून के प्रसंस्करण के चरणों का सही क्रम क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें क्या है शहतूत के पेड़ पर कोकून यानी कोकून क्या है, लार्वा कहा जाता है इसको और इसी को कोकून कहते हैं। ये रेशम का कीड़ा होता है, कुछ इस तरह होगा और ये अपने अंदर ऐसे 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 अपनी ही लार से ये अपने आप को ढक लेता है। ठीक है, याद रखिएगा इसके मुंह से क्या है लार्वा निकलता है और उसी से ये अपने आप को ढक लेता है और इसी ढकने को इसी से इसके लार्वा से ही रेशम का निर्माण होता है। ये समझ ली, ये रेशम है, ये क्या है, रेशम है। अब रेशम है तो इससे ये क्या हो जाता है, इसकी इतनी परत हो जाती है इसके ऊपर कि ये उसमें ही ढक जाता है। तो इसे निकाल के जब फाड़ कर निकलता है तो छोटा रेशा बनता है, तो इसलिए इसे जिंदा ही हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म पानी में डालकर क्या करते हैं, इससे जैसे कीड़ा तो मर जाता पर हमें जो रेशम का धागा है वो लंबा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये शहतूत के पेड़ पे रहता है और शहतूत की पत्तियां खाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो जब पहला काम हो जाता है वो होता था छटाई करना, यहाँ पर सेटिंग, फिर रील बनाना, फिर रीलिंग, फिर थ्रोइंग करना, फिर कटाई करना, फिर गोंद छुड़ाना और फिर भरण करना यानी बेटिंग करना। तो ये क्या है, इसके प्रोसेसिंग के चरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क विज्ञान को कहते हैं तो सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्क विज्ञान को कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है तो ये होता है फाइब्रिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेशमी कपड़ों पर लंबे धब्बों का छुड़ाया जा सकता है तो यह है अवशोषक विधि से। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है तो कोकून। जब वो कोकून अवस्था में होता है तो अपनी सबसे निष्क्रिय अवस्था में होता है, अपने ही वजन से वो ढक जाता है।
रेशम तथा रेयॉन से निर्मित झीना वस्त्र है, पूछा गया है, याद रखिएगा ये वाला झीना वस्त्र। तो ये कौन होता है, तो ये यहाँ पे शिफॉन होता है। शिफॉन क्या है, रेशम तथा रेयॉन दोनों के मिश्रण से बनता है। अब बात करते हैं प्रोटीन युक्त रेशा है तो वो होता है रेशम। और यहाँ पे बात करते हैं तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है तो रेशम में होती है, और पानी सोखने की अधिक क्षमता किस में होती है, तो कॉटन में होती है। बाल के जलने की बदबू देते हैं तो प्रोटीन रेशे, जितने भी प्रोटीन रेशे अगर आप जलाते हैं उन्हें तो वो क्या करते हैं, बाल के जलने जैसी बदबू छोड़ते हैं या गंध छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के नीचे यहाँ पर संवर्धित रेशम में से भिन्न दिखता है तो वह यहाँ पे जंगली रेशम। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा का कुचालक है तो वह है रेशम, और अत्यधिक हल्का रेशा है वो है रेशम। यहाँ पे है सचमीरा का सही पूर्ण रूप है तो वो हो जाता है यहाँ पे सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। क्या हो जाता है यहाँ पे सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। रेशम के पालन को कहते हैं तो वो होता है सेरीकल्चर। डॉट डॉट प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता निर्माण के दौरान तो ये होती है मूंगा सिल्क। इसमें क्या होता है, कीड़े को मारा नहीं जाता। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है तो अवशोषक विधि से। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता वह धागा ढूंढा जाता है। यहाँ पे हो जाती थ्रोइंग। क्या कही जाती है, तो थ्रोइंग कही जाती है। रेशम के कपड़ों पर डॉट डॉट विशेष परिसज्जा को क्या कहा जाता है, तो बेटिंग कहा जाता है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है तो वो हो जाता है यहाँ पे फाइब्रिन। सूत जो एक मतलब जानव सूत जो एक यहाँ पे जानव कीड़े की कोकून से बनता है वह है रेशम। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है तो वो हो जाता है फाइब्रिन। ऊन की मोठ की विशेषता को कहा जाता है तो यहाँ पे है फेल्टिक। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था चीन में। सब रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है 37 से 63 दिनों तक। रेशम है प्राकृतिक रेशा। एक तंतुक रेशा है तो रेशम। वस्त्रों यानी रेशों का राजा कहा जाता है रेशम को। अगर बात की जाए रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में डॉट डॉट चरण में तंतु पैदा करता है तो वो होता है प्यूपा। जो क्या हो जाता है, प्यूपा हो जाता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का सही क्रम है तो यह है अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। क्या बनेगा, अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से कीड़ा। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त यहाँ पे स्टेपल तंतु हैं तो रेशम के अतिरिक्त सभी कैसे होते हैं, प्राकृतिक तंतु स्टेपल होते हैं। क्षार के गर्म व साद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु यहाँ पे घुल जाएंगे। यह क्या हो जाएगा, घुल जाएंगे। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। स्वयं निर्मित रेशम नहीं है तो यहाँ पे है लपेटा रेशम। वह तंतु रेशा जो प्राकृतिक रूप से उभरता है तो वो हो जाता है रेशम। रेशम की खेती यानी उत्पादन को कहते हैं तो वो सेरीकल्चर। रेयॉन और नायलॉन, अगर बात की जाए यहाँ पे नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं यहाँ पे गलन या मेल्ट कटाई से। मानव निर्मित फाइबर है जो सेलुलोजिक है नायलॉन। हेक्सा यहाँ पे मिथाइलिन डाई यहाँ पे बात करते हैं डाइमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को कहते हैं तो ये हो जाता है नायलॉन को। पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है रेयॉन। सबसे अधिक मजबूत रेशा है नायलॉन। वह कपड़ा जो शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है होता है रेयॉन, यानी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये अपना साइज
कर लेता है, यानी जिसके शरीर में पहना है उसी में आ जाता है। रेयॉन जो है पॉलीमाइड रेशे हैं तो ये हो जाते हैं पॉलीमाइड रेशे नायलॉन रेशे। रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, यहाँ पे विस्कोस विधि। जो विस्कोस विधि है वो रेयॉन निर्माण की प्रमुख विधि है। रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम है डुमाना, टुकड़े, एंजिंग, यहाँ पे जेने यहाँ पे एंजिंग के बाद है जेंथेसन, यहाँ पे घोलना और काटना। मानव निर्मित पहले यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का नाम है तो वो हो जाता है रेयॉन। पहले सिंथेटिक फाइबर का क्या नाम हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे रेयॉन। तो इस तरह से हमने क्या करा कि यहाँ पे रेयॉन और नायलॉन को कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हमने क्या देखा, रेशम को कंप्लीट कर लिया है। रेशम के बाद जो टॉपिक था हमारा ऊन को कंप्लीट कर लिया, और ऊन से पहले क्या था, कपास था, हमने कपास को कंप्लीट कर लिया है। आज हमने किसको देखा है, तो सेलुलोजिक रेशों को देखा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कपास, लिनन और एवं जूट, इनसे रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन्हें देखा है, और इसी तरह से श्रृंखला चलती रहेगी। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और दोनों की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो परेशान नहीं होइएगा, अब बस आपको क्या करना है, अपनी कमर कस लेनी है, क्योंकि विजेता आपको बनना है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आप सबको एक विशेष नोटिस है कि ये था कि आपको 3-4 दिनों से लगभग मेरे ख्याल से आपको वीडियो नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, तो वो टेक्निकल इशू था जो कल फाइनली दूर हो चुका है। तो अब हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस तरह का इशू ना आए ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।